गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग बाल महाभारत की कथा के अंतर्गत द्रोण पर्व का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने भीष्म पर्व का अध्ययन किया था। उसमें युद्ध के सेनापति नियुक्त किए गए थे पितामह भीष्म, और भीष्म ने सेना का संचालन करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो आइए हम लोग द्रोण पर्व का अध्ययन करते हैं। द्रोण पर्व युद्ध का 11वां तथा 12वां दिन। पितामह के सरसैया पर चले जाने के बाद दुर्योधन को अपने समस्त महारथियों में से किसी एक को सेनापति चुनने का निर्णय लेना था। जब पितामह सरसैया पर चले जाते हैं तो उसके बाद किसको सेनापति नियुक्त किया जाए, यह सुझाव दुर्योधन ने अपने सेना के महारथियों से पूछा। तब कर्ण ने सुझाव दिया कि गुरु द्रोणाचार्य शस्त्र ज्ञान और वीरता में हम सबसे श्रेष्ठ हैं, और मेरी राय है कि वे सेनापति का दायित्व संभालें। कर्ण के इतना कहते ही गुरु द्रोणाचार्य की जय जयकार होने लगी, और आचार्य द्रोण ने सबकी इच्छा से इस सेनापति के कार्यभार को संभाल लिया। दुर्योधन के मन में एक भेद था, उसे छिपाकर उसने गुरु से कहा कि गुरुवर, आपका रण कौशल विश्वविख्यात है। आपको ऐसे सैनिक व्यूह मालूम हैं जिन्हें पांडव भी नहीं भेज सकते। आपके नेतृत्व में हम अवश्य ही विजयी रहेंगे, और यदि आप एक काम कर दें तो युद्ध आज ही रुक जाएगा। आप युधिष्ठिर को जीवित बांधकर ले आइए। तब द्रोणाचार्य दुर्योधन की इस चाल को समझ गए। फिर भी उन्होंने अनमने मन से आश्वासन दिया, और उन्होंने कहा कि दुर्योधन, यदि तुम महारथी अर्जुन को युधिष्ठिर से कहीं दूर ले जाओ तभी यह संभव हो पाएगा। उधर पांडवों में भी यह चर्चा थी कि आज कर्ण या द्रोण सेनापति बने तो हमें बहुत ही चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि धर्म युद्ध के रक्षक भीष्म तो अब रण क्षेत्र में होंगे नहीं। अब कौरवों की ओर से युद्ध छल कपट से ही जीतने का प्रयास होगा। कर्ण और शकुनी कभी सीधी चाल चलेंगे। दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से अवश्य कोई प्रतिज्ञा कराई होगी, और हमें युधिष्ठिर की रक्षा की व्यवस्था करनी होगी। तो इस प्रकार से इधर पांडवों में भी चर्चा चल रही थी, और उधर दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को कार्यभार संभालने का आश्वासन उनसे ले लिया था। भीम और अर्जुन को युधिष्ठिर के पास ही रहना होगा। किसी कारणवश यदि इनमें से कोई न रहे तो धृष्टद्युम्न और सात्यकी जरूर युधिष्ठिर के पास रहें। तो युद्ध का 11वां दिन था। दोनों सेनाएं आमने सामने डटी हुई थीं। सामने सेनापति द्रोणाचार्य थे, उनके दोनों ओर दुर्योधन और दुशासन तथा उनके पीछे जयद्रथ, कलिंग नरेश, कृपाचार्य, कृतवर्मा जैसे योद्धा उत्साह से भरपूर मोर्चा संभाले हुए थे। अर्जुन ने देखा कि द्रोणाचार्य ने जो व्यूह रचना की है वह वास्तव में युधिष्ठिर को ही लक्ष्य करके रची गई है। अर्जुन ने विराट, द्रुपद आदि को सावधान करके अपना रथ द्रोणाचार्य की ओर बढ़वाया, तथा तुरंत 2 बाण ऐसे छोड़े जो सीधे द्रोणाचार्य की स्तुति हेतु उनके चरणों में जा गिरे। और इस प्रकार अर्जुन ने गुरु को प्रणाम निवेदन किया
और मन ही मन अर्जुन की गुरु भक्ति की प्रशंसा करते हुए द्रोणाचार्य ने अर्जुन को शुभ आशीर्वाद भी दिया। युद्ध का शंखनाद हुआ और देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। द्रोणाचार्य सामने से और कर्ण बगल से पांडवों पर आक्रमण कर रहे थे। दोनों महारथियों के आक्रमण को पांडव सेना संभाल नहीं पा रही थी और भारी संख्या में सैनिक मारे जा रहे थे। द्रोण ने भी अपना रथ युधिष्ठिर की ओर बढ़ा लिया। इससे पहले कि द्रोण अपने प्रयास में सफल होते, अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर बढ़कर द्रोण पर बाण वर्षा आरंभ कर दी और अंत में द्रोणाचार्य हताश होकर मैदान छोड़कर भागने में ही उन्हें अपनी भलाई दिखी और पांडव सेना प्रसन्नता से और कौरव सेना मुंह लटकाए हुए अपने अपने शिविर में चली गई। इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। 12वें दिन युद्ध क्षेत्र में कौरव और पांडव सेना का सामना होते ही त्रिगर्तों के राजा सुशर्मा ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन उससे लड़ते हुए बहुत दूर चले गए। उन्होंने तीव्र वेग से बाण वर्षा आरंभ की और भारी संख्या में त्रिगर्त सेना को नष्ट कर दिया। कृष्ण ने अर्जुन का रथ युधिष्ठिर की ओर लौटाया, किंतु रास्ते में भारी कौरव सेना ने उन्हें घेर लिया और राजा भगदत्त हाथी पर सवार होकर अर्जुन का रास्ता रोके खड़ा था। उसने अर्जुन को उकसाने के लिए चुनौती भरे शब्द कहे। रोष में भरकर अर्जुन कौरव सेना का संहार करने लगे। सहसा शोर सुनाई दिया कि भगदत्त के हाथी ने भीम को मार दिया। यह सूचना विश्वास के योग्य नहीं थी, किंतु युद्ध के परिणाम का कुछ भी पता नहीं होता। भगदत्त के निकट पहुंचते ही उसने अर्जुन पर हमला बोल दिया। अर्जुन के बाणों का सामना करने में असमर्थ होने पर उसने पूरी शक्ति से अर्जुन पर अंकुश का प्रहार किया, जिसको कृष्ण ने रोक दिया। तभी अर्जुन ने अर्धचंद्र बाण द्वारा भगदत्त के प्राण ले लिए। इधर द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहे थे। युधिष्ठिर की रक्षा में तैनात सत्यजीत जी जान से जुटे हुए थे। सत्यजीत ने द्रोणाचार्य के रथ के पहिए काट डाले और उनके घोड़ों को धराशायी कर दिया। क्रोध से फुफकारते हुए द्रोण ने सत्यजीत का शीश अपने अर्धचंद्र बाण से काट दिया। ऐसा होते ही युधिष्ठिर रण क्षेत्र से चले गए। अर्जुन ने जब वहां युधिष्ठिर को न पाया तो क्रोध में प्रचंड रूप धारण करते हुए उन्होंने कौरव सेना पर ऐसा कहर बरपाया कि शकुनी के 2 भाई वीर गति को प्राप्त हो गए। शकुनी भी घायल हो गया और चारों तरफ रक्त ही रक्त फैल गया। इतने में सूर्यास्त देखकर द्रोण ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। 12वें दिन के युद्ध में भी निराश होकर द्रोणाचार्य अपने शिविर में चले गए और तब उन्हें व्यंग बाणों से दुर्योधन ने आहत कर दिया। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को कहा कि मैंने तुम सबको समान रूप से शिक्षा दी है, किंतु अर्जुन ने ही पूरे मनोयोग से सब कुछ सीखा है। वह मेरी हर व्यूह रचना को भांप लेता है। कल मैं चक्रव्यूह रचना करूंगा, जिसे केवल अर्जुन ही भेद सकता है। तुम सब किसी भी प्रकार अर्जुन को घेरकर युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर ले जाना। अर्जुन के वहां न होने पर पांडव उस व्यूह को नहीं भेद पाएंगे और युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाएगा। तो इस प्रकार 11वां और 12वां दिन समाप्त होने के पश्चात युद्ध का 13वां दिन, महाभारत युद्ध का सबसे काला दिन। युद्ध क्षेत्र में पहुंचते ही त्रिगर्तों ने अर्जुन पर ताबड़तोड़ बाणों का प्रहार करते हुए अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर ले जाने में सफलता पाई।
उधर द्रोणाचार्य ने तुरंत युधिष्ठिर को चक्रव्यूह भेदने की चुनौती दे दी। सारे पांडव चिंतित हो गए, क्योंकि अर्जुन के अतिरिक्त और कोई वीर चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता था। वे सब आपस में सोच विचार करने लगे। तभी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु वहां पहुंच गया और युधिष्ठिर की चिंता को देखते हुए उसने कहा, काका, हमें यह चुनौती स्वीकार है। चक्रव्यूह को मैं भेदूंगा, क्योंकि यह विद्या मैंने अपनी माँ के गर्भ में ही सीख ली थी। एक बार रात्रि में पिताजी माँ को चक्रव्यूह भेदने की विद्या सुना रहे थे। 6 द्वार भेदने की विद्या सुनकर माँ को नींद आ गई, अतः 7वां द्वार भेदना मैं नहीं जानता, उसे मैं नहीं सुन सका। किंतु जब मैं 6 द्वार भेद लूँगा तो 7वें में ही क्या विशेष रह जाएगा। जैसे ही मैं द्वार भेद कर अंदर जाऊँगा, तुरंत आप सब भी मेरे साथ ही अंदर प्रवेश कर जाना। आप चिंता न करें और मुझे इस चुनौती का सामना करने की अनुमति दें। ऐसा अभिमन्यु के कहने पर उदास मन से युधिष्ठिर चक्रव्यूह भेदने की चुनौती को उन्होंने स्वीकार कर लिया। रथ पर सवार दहकते हुए अंगारे के समान वीर किशोर अभिमन्यु युद्ध के लिए चल दिया। अभिमन्यु जैसे ही चक्रव्यूह तोड़कर अंदर प्रविष्ट हुआ, पहले ही द्वार पर धृतराष्ट्र का दामाद जयद्रथ, जो पहले ही पांडवों से बुरी तरह अपमानित हो चुका था, मोर्चा संभाले हुए था। अभिमन्यु के अंदर प्रविष्ट होते ही उसने अपनी सेना की दीवार बनाकर भीम से युद्ध करके उसको अंदर जाने ही नहीं दिया। इस प्रकार पांडवों के सारे योद्धा चक्रव्यूह के बाहर हाथ मलते रह गए। अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला फंस गया। वह कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोण, कृतवर्मा जैसे महारथियों से टकराता हुआ दूसरे, तीसरे, चौथे द्वारों को तोड़ता हुआ अपने चमत्कारी रणकौशल में अर्जुन के समान शौर्य दिखाता हुआ कौरव सेना का भयंकर संहार कर रहा था। कौरवों में हाहाकार मच गया। वे कह रहे थे कि यह किशोर अभिमन्यु है या साक्षात काल। यदि शीघ्र ही इसे न रोका गया तो युद्ध का निपटारा यह अकेला ही कर देगा। किसी ने सलाह दी कि इसके रथ का विध्वंस कर दिया जाए, तो किसी ने कहा कि इसके शस्त्रों को ही काट डाला जाए। सबकी सहमति से यह प्रयास भी किया गया, किंतु वह वीर रुका नहीं। अपना रथ तोड़ दिए जाने पर वह रथ के पहिए को ही हथियार बनाकर शत्रुओं के सामने मोर्चा संभाले रहा। उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का प्राणांत कर दिया और दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के साथ गदा युद्ध प्रारंभ कर दिया। अभिमन्यु की वीरता ने सारे कौरव वीरों को लोहे के चने चबा दिए। अब कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, बृहद्बल जैसे सारे योद्धाओं ने युद्ध के सब नियमों की मर्यादाओं को तोड़कर एक साथ सब ओर से आक्रमण करके अर्जुन और सुभद्रा के उस कुल दीपक का संहार कर दिया। अभिमन्यु की मृत्यु के हृदय विदारक समाचार से पांडवों में हाहाकार मच गया। माँ सुभद्रा तथा पत्नी उत्तरा के करुण क्रंदन ने सबके दिलों को झकझोर कर रख दिया। उत्तरा द्वारा शोक में प्राण त्यागने के प्रयास को सुभद्रा ने बड़ी कठिनाई से रोका और समझाया कि आत्महत्या का प्रयास निंदनीय कर्म होता है। उधर त्रिगर्तों और सप्तकों का संहार करके जब अर्जुन वापस आ रहे थे तो उन्होंने कृष्ण से कहा, हे केशव, आज मेरा मन बहुत व्यथित हो रहा है। कहीं युधिष्ठिर के साथ कुछ अनिष्ट ना हो गया हो। कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, फिर भी वो मौन रहे और रथ को हाँकते रहे।
शिविर में पहुंचने पर वहां व्याप्त भयावह सन्नाटे ने सारा रहस्य खोल दिया। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही अर्जुन चित्कार करते हुए मूर्छित हो गए। चेतना लौटने पर कृष्ण ने उन्हें समझाकर धैर्य रखने को कहा। उन्होंने चक्रव्यूह भेदने से संबंधित सारा घटनाक्रम अपने भाइयों से जाना और जब उन्हें पता लगा कि जयद्रथ ने उन्हें व्यूह के अंदर प्रविष्ट नहीं होने दिया था, तब अर्जुन ने कठोर प्रतिज्ञा की कि कल सूर्यास्त से पूर्व मैं जयद्रथ का वध अवश्य कर दूंगा। यदि ऐसा नहीं कर सका तो स्वयं को चिता में जला दूंगा। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा की खबर सारे कौरवों में पहुंच गई। दुर्योधन क्षुब्ध हो गया और जयद्रथ घबराकर युद्ध छोड़कर भागने लगा। दुर्योधन ने उसे आश्वस्त किया कि कल उसकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया जाएगा। वे दोनों सलाह किए और द्रोणाचार्य के पास पहुँचे। द्रोण ने कहा, मैं कल ऐसा व्यूह रचूंगा कि अर्जुन जयद्रथ को देख ही नहीं पाएगा। और इस प्रकार युद्ध का 14वां और 15वां दिन शुरू होता है। प्रातःकाल युद्ध की रणभेरी बजती है। द्रोणाचार्य ने सकट व्यूह बनाकर जयद्रथ को बहुत दूर बड़ी सभी श्रेष्ठ वीरों की कड़ी सुरक्षा में रखा। व्यूह के मुख्य द्वार पर द्रोण स्वयं उपस्थित थे ताकि अर्जुन उन्हीं से उलझा रहे, किंतु आज अर्जुन पर काल सवार था। वह द्रोण से थोड़ी देर युद्ध करके एक ओर से आगे निकल गया। द्रोण ने अर्जुन को ललकारा कि मुझसे निपटे बिना बढ़े चले जा रहे हो, किंतु आज तो अर्जुन का लक्ष्य दूसरा ही था। मार्ग में दुर्योधन, अश्वत्थामा और अन्य सैनिकों को रौंदता हुआ अर्जुन आगे बढ़ता गया। चिंतित होकर युधिष्ठिर ने अर्जुन की सहायता हेतु भीम और सात्यकी को भेजा। सात्यकी भूरिश्रवा से भिड़ गया। अर्जुन ने पीछे से भूरिश्रवा के हाथ काट दिए और सात्यकी ने उसका सिर काट दिया। भीम ने सिंहनाद करके युधिष्ठिर को अवगत करा दिया कि अर्जुन सुरक्षित है। उधर धृष्टद्युम्न ने भी संकेत दिया कि युधिष्ठिर सुरक्षित हैं। एक ओर द्रोण और धृष्टद्युम्न भिड़े हुए थे तो दूसरी ओर अर्जुन कौरव सेना से युद्ध करता हुआ जयद्रथ को खोज रहा था। सहसा सूर्यास्त का आभास होने लगा। कौरवों की प्रसन्नता का पारावार नहीं था। कौरव प्रसन्न हो रहे थे। प्रतिज्ञा के अनुसार अग्निदाह के लिए अर्जुन की चिता भी तैयार थी। सूर्य अब अस्ताचल में डूब ही रहा था, किंतु जयद्रथ का कहीं पता ही नहीं था। जयद्रथ को न खोज पाने के कारण अर्जुन चिता की ओर बढ़ने लगे। कृष्ण ने कहा, क्षत्रिय वीर शस्त्रों के साथ चिता में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण का कहा मानकर अर्जुन अपना शस्त्र लेकर चिता की ओर आगे बढ़े। अर्जुन की चिता में जलने के दृश्य का आनंद उठाने के लिए दुर्योधन ने जयद्रथ को भी बुला लिया। जैसे ही जयद्रथ सामने आया, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, शत्रु तुम्हारे सामने है, तुरंत इसका संहार करो। देखो अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, सूर्य बादलों में छिपा है। सबने आश्चर्य से देखा कि बादलों में छिपा सूर्य फिर से दिखाई देने लगा है। अर्जुन ने तुरंत ऐसा तीर छोड़ा कि जयद्रथ का सिर धड़ से अलग होकर उड़ता हुआ तपस्या में लीन उनके पिता की गोद में जा गिरा। कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही बता रखा था कि जयद्रथ का सिर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। तप से विरत जयद्रथ के पिता वृद्ध छत्र ने जैसे ही आंखें खोली, जयद्रथ का सिर लुढ़क कर धरती पर गिर गया। उसके गिरते ही जयद्रथ के पिता के सिर के भी 100 खंड हो गए। अब कौरव सेना में हाहाकार मच गया, क्योंकि जयद्रथ का वध उनके लिए अकल्पनीय हानि थी।
अगले दिन के युद्ध के लिए पांडव इसलिए चिंतित थे कि जयद्रथ के वध से हताश दुर्योधन अब कर्ण और द्रोणाचार्य को और भी उत्तेजित करेगा कि अर्जुन का वध करो। यद्यपि इंद्र अमोघ साधन कवच व कुंडल अर्जुन की रक्षा हेतु कर्ण से मांग लाए थे, किंतु वरदान में वे उसे अपनी अचूक अमोघ शक्ति दे आए थे जो किसी के भी प्राण लेने में सक्षम थी। कर्ण ने अमोघ शक्ति को अर्जुन के वध के लिए सुरक्षित रखा था और अब वह उसका प्रयोग कर सकता था। कृष्ण जानते थे कि जब तक कर्ण के पास अमोघ शक्ति है, अर्जुन सुरक्षित नहीं है। अतः उन्होंने पांडवों को समझाया कि भीम और हिडिंबा का जो पुत्र है घटोत्कच, वह मायावी है और वह अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करके अंधेरे में कौरवों के शिविर पर आक्रमण करे। सबको यह सुझाव अच्छा लगा। वैसे भी कौरवों की ओर से युद्ध के नियमों का अब तक कई बार उल्लंघन हो चुका था। योजना के अनुसार भीम का पुत्र अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर रात्रि में कहर बरपाने लगा। भयंकर आंधी तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। अचानक कहीं से पत्थर बरसने लगे। इस आकस्मिक विनाश लीला से घबराकर सारी कौरव सेना भय से इधर उधर भागने लगी। दुर्योधन अचानक आई इस विपदा से भयभीत हो गया। उसने कर्ण से कहा, हे मित्र, यदि इस विपदा को न रोका गया तो प्रातः तक तो हम सभी मारे जाएंगे। अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग करके हम सबकी रक्षा करो। कर्ण ने कहा, लेकिन अर्जुन। अभी वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दुर्योधन उसकी बात काट कर कह उठा, यह समय हम सबकी रक्षा करने का है। अर्जुन से तो हम बाद में निपट लेंगे। और विवश होकर कर्ण को अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा। अमोघ शक्ति घटोत्कच के प्राण लेकर सीधी ऊपर को उठती हुई इंद्र के पास जा पहुंची। अर्जुन की प्राण रक्षा की पांडवों को प्रसन्नता थी, साथ ही पुत्र घटोत्कच की मृत्यु का भी शोक था। आज कर्ण जीत कर भी हार चुका था, क्योंकि अर्जुन का वध करने की उसकी कामना समाप्त हो चुकी थी। 15वें दिन प्रातःकाल रात्रि के आक्रमण के कारण अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य पांडवों से बदला लेने हेतु उतावले थे। उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर की रक्षा के लिए एक ओर द्रुपद हैं तो दूसरी ओर विराट। द्रोणाचार्य उन दोनों से और वे दोनों द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेने को आतुर थे। द्रोणाचार्य ने अपने बाणों की ऐसी वर्षा की कि मानो वर्षों से मन में संचित विष को उड़ेल रहे हों। देखते ही देखते विराट और द्रुपद वीर गति को प्राप्त हो गए। अर्जुन ही द्रोणाचार्य का सामना करने में एकमात्र सक्षम था, किंतु यह भी तय था कि अर्जुन अपने गुरु के प्राण नहीं ले सकता। विचार मंथन हुआ तो कृष्ण ने सुझाव दिया, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। यह समाचार फैला दो कि अश्वत्थामा मारा गया। पुष्टि के लिए वे सत्यवादी युधिष्ठिर पर ही भरोसा करेंगे, इसलिए युधिष्ठिर को भी यही बताना है कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर सुनकर द्रोणाचार्य शोक में डूब जाएंगे और धृष्टद्युम्न उनका वध कर देगा। कृष्ण की योजना सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे, मैं असत्य नहीं बोलूँगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तब कृष्ण ने कहा कि अवंती राज के हाथी का नाम भी अश्वत्थामा है, उसे मार दिया जाएगा और इस प्रकार आप मिथ्या भाषण से बच जाएंगे। युद्ध की कूटनीति के अनुसार इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। योजना के अनुसार भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। इसके बाद वे चिल्ला उठे, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया है। भीम के ये शब्द सुनकर द्रोणाचार्य सन्न रह गए। वह इस खबर की पुष्टि करना चाहते थे। उन्हें पता था
कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। रथ आगे बढ़ाकर उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, क्या अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु नर नहीं, हाथी। परंतु आगे के कथन को बोलते समय श्री कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया और द्रोणाचार्य वाक्य का अंतिम भाग नहीं सुन सके। उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और शोक में विह्वल होकर रथ में ही बैठ गए। तुरंत द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने आकर द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग करके अपने पिता के वध का बदला ले लिया। तो बच्चों, इस प्रकार से द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाचार्य के सेनापति नियुक्त होने के बाद और युद्ध की सारी प्रक्रिया करते हुए अंत में द्रोणाचार्य भी वीर गति को प्राप्त हो गए। और इस प्रकार आपका यह द्रोण पर्व संपन्न हुआ। धन्यवाद।